बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं अदालती कार्रवाइयों के हवाले से आज कौन कौन से केस की समाअत थी और क्या पेशरफ्त हुई। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। हुकूमत इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है। हुकूमत नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब के साथ लड़ाई लेना भी चाहती है, लेकिन लड़ाई लेते हुए डर भी रही है। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हुकूमत को मसला बना हुआ है वो उस प्रेस रिलीज़ का है जो कि परसों जो प्रेस रिलीज़ आया था, उस प्रेस रिलीज़ में ऐसा क्या था जो हुकूमत उस पर बहुत ज़्यादा अपसेट है और बहुत ज़्यादा बरहम भी है, लेकिन हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि करे तो करे क्या। देखें, अदलिया से छेड़छाड़ हुकूमत पिछले 2 साल से कर रही है, 2.5 साल से कर रही है। अब नए चीफ जस्टिस के आने के बाद आज पहली बड़ी छेड़छाड़ होगी पार्लियामेंट के ज़रिए, क्योंकि आज हुकूमत इम्कान है कि आज पार्लियामेंट के ज़रिए कौमी असम्बली और सेनेट से जो जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल है वो पास करवा लिया जाएगा। और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा होगा, क्योंकि आज शाम को हो रहा होगा कि जब 16 घंटे बाद जब ये बिल पास होगा तो उसके 16 घंटे बाद जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा। ये पहला इजलास है, उसके भी बहुत से सवालात हैं। तो ये हुकूमत के लिए जो है वो ख़तरनाक भी हो सकता है। इसीलिए हुकूमत के अंदर ही कुछ लोग उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप ये हरकत ना करें, ये हरकत आपके गले पड़ सकती है। नए चीफ जस्टिस को आप काजी फाइज ईसा ना समझें, और ना ही ये वो सुप्रीम कोर्ट है उमरता बंदयाल साहब अली जिसको काजी फाइज ईसा ने अपने ग्रुप बना के और कमज़ोर कर दिया था। ये इस वक्त वो अदलिया है जिसमें 2-3 जजेस को छोड़ के बाकी तमाम जजेस जो हैं वो अपने नए चीफ के साथ खड़े हैं। तो इस वक्त आपके लिए इस चीफ से पंगा लेना जो है वो ख़तरनाक भी हो सकता है। अब मामला ये है कि कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। ये पहला वो इजलास होगा जिसमें जो नई तरमीम है उनके मुताबिक 12 मेंबर्स जो हैं वो बैठे होंगे। वैसे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 13 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो काम है वो हाई कोर्ट में जो जजेस भर्ती होते हैं, जो अपॉइंट होते हैं, जो आते हैं, उन जजेस कौन से वकील जज बनेंगे ये फैसला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। और हाई कोर्ट से कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट में आएगा ये फैसला भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। और अब तीसरा जो उसका काम है वो है कि आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा, ये फैसला भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। पहले ये 9 रुकनी होता था। उस 9 रुकनी में 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते थे यानी चीफ जस्टिस, और उसके बाद 4 अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून होते थे। 8वें जो हैं वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे, और 9वें जो हैं वो पाकिस्तान बार कौंसिल के एक मेंबर होते थे। अब ये तादाद कर दी गई है 13 चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उसके बाद 3 सीनियर जज और सीनियर 3 जज, और उनके बाद जो 2 सीनियर जज हैं, एक उसमें आईनी बेंच का सरबराह अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, वज़ीर कानून, पाकिस्तान बार कौंसिल का मेंबर, एक अक़लियतों से खातून, और 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन के मेंबरान। तो ये टोटल 13 रुकनी है। लेकिन कल 12 मेंबर मौजूद होंगे, इसलिए कि जो 13वां मेंबर है जो आईनी बेंच का सरबराह है उसका अभी तक क्योंकि तकर्रुर नहीं हुआ तो वो कौन होगा, इसलिए वो मौजूद नहीं है। अब बहुत से सवालात हैं कानूनी और आईनी। पहला सवाल तो ये है कि क्या एक मेंबर की गैर मौजूदगी में ये कमेटी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हो भी सकता है, नहीं हो सकता। पहला सवाल तो ये है। और कल एक ऐसा दिन है जो कि बहुत बड़े बड़े फैसले करेगा, क्योंकि अगर कल आईनी बेंच का सरबराह बनाने का हुकूमत का इख्तियार मान लिया याहिया अफरीदी साहब ने, तो फिर ये कहा जाएगा कि अब तक याहिया अफरीदी साहब के जितने भी इक़दाम थे जिनको हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो तमाम इक़दाम जो हैं वो रस्मी थे, फर्जी थे, दिखावे के लिए थे। और जहाँ पे असल में याहिया अफरीदी साहब ने स्टैंड लेना था वहाँ पे याहिया अफरीदी साहब ने स्टैंड नहीं लिया। तो इसलिए कल याहिया अफरीदी साहब के लिए बड़ा अहम दिन है, जो याहिया अफरीदी साहब के हवाले से फैसला करेगा कि क्या याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो उनकी कमिटमेंट आइन के साथ, कानून के साथ, पाकिस्तानी और पाकिस्तान के साथ एक जेन्युइन है, या आलिया नीलम साहबा जब चीफ जस्टिस बनी थी तो उन्होंने शुरू में 2-3 ऐसे इकदाम किए थे कि हमने भी कहा ला 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 शाबाश शाबाश जनाब, कमाल हो गया। और फिर उसी आलिया नीलम साहबा ने जो कुछ किया वो आपके सामने, उन्होंने मलिक शहजाद अहमद खान साहब के किए गए एक इकदाम को रिवर्स किया। उन्होंने एडीसी के जजेस भी बदले, उन्होंने जुडिशल ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए दिए गए आज़ाद जजेस के नाम भी सरेंडर किए, उन्होंने लापता अफराद के केसेस भी उन्हीं जजेस के पास लगाए जिन जजेस के पास जो है वो अमीर भट्टी साहब लगाते थे, और उन अच्छे जजेस के पास नहीं लगाए जिनके पास मलिक शहजाद अहमद खान साहब केसेस लगाते थे। तो इसलिए याहिया साहब के लिए बड़ा जो है वो कल का दिन बड़ा अहम है उनके फ्यूचर के हवाले से कि वो फ्यूचर में किस तरह से मामलात लेकर चलेंगे। अच्छा, पहला मैंने आपको बताया कि सवाल ये होगा कि एक मेंबर की गैर मौजूदगी में ये इजलास हो भी सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि देखें आइन इसके ऊपर खामोश है। आइन में इन्होंने नहीं लिखा कि जो पहला इजलास होगा, क्योंकि उसमें आइनी बेंच का सरबराह होगा ही नहीं, उसका तकर्रुर ही नहीं हुआ होगा, तो पहला इजलास जो है वो
आईनी बेंच के सरबराह के बगैर होगा और उसके बाद अगले से फिर आईनी बेंच के सरबराह बैठेगा। अच्छा, ये हुकूमत जो है ना कह रही है कि जी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि आइन में किसी चीज़ का मतलब हुकूमत नहीं बताती। आइन में क्या लिखा है उसकी तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है, वो हुकूमत नहीं करती। इस तरह से ज़बानी कलामी, जो बात कैटेगोरिकल आइन में लिखी हुई है, जो नहीं लिखी हुई तो उसका क्या है फिर सुप्रीम कोर्ट बताएगी, वो हुकूमत नहीं बताएगी। पहला सवाल कि ये इजलास एक मेंबर के बगैर हो भी सकता है, नहीं हो सकता। दूसरा आया का ये जो वसीम मलिक साहब ने एक पॉइंट बताया कि इस पे नई तरमीम भी खामोश हैं कि आईनी बेंच के लिए जजेस के नाम कौन तजवीज़ करेगा, क्या ये मेंबरान के पास भी इख्तियार है कि वो करेंगे। फिर इसके अलावा शहर इक़्तिदार में साद रसूल साहब के साथ तफसील से मैं इस पर बात कर चुका हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त कल एक माहौल बनने वाला है, यानी कल 12 मेंबर्स बैठे होंगे और अगर इस बार को क्रॉस कर लिया जाता है कि नहीं इजलास हो सकता है तो फिर क्या होगा। 12 में से 7 मेंबर 7 की अक्सरियत चाहिए तो फिर क्या होगा। देखें, ये बात तो नज़र आ रही है कि याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब ये एक पेज पर होंगे और जिस पेज पर ये होंगे तो तहरीक इंसाफ के 2 वोट उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब भी इन्हीं के साथ जाएंगे, तो ये 5 हो जाएंगे। छठा नाम है अमीनुद्दीन खान साहब का। अमीनुद्दीन खान साहब जिन पे नून लीग को बहुत ज़्यादा अतमाद है, जिनको नून लीग पे उनके पे बहुत मान है, काजी फायसा की वो निशानी हैं और काजी फायसा के वो जानशीन हैं, काजी फायसा के करीब थे। काजी फायसा ने उनको आम बेंचों में बिठाया, मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस के बेंच के सरबराह बनाया। तो अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन के साथ जाएंगे या अभी भी वो काजी साहब की लेगेसी को लेकर चलेंगे और नून लीग के साथ जाएंगे। ये है गेम चेंजर वोट जो अमीनुद्दीन खान साहब का है। पहले तो ये भी होगा ना कि आया ये जजेस कल करते क्या हैं, याहिया साहब, मुनीब साहब और मंजूर साहब, वो क्या आईनी और कानूनी पोजीशन बताते हैं हुकूमत को और क्या चीज़ करते हैं। और ये भी कह दिया जाता है कि अभी 26वीं आईनी तरमीम की स्क्रूटनी हो जाए एक बार अदलिया से, तो उसके बाद फिर इस मामले को लेकर चलेंगे। जो भी है, बहरहाल ये कल बड़ा अहम दिन होगा। कल तमाम नज़रें जो हैं वो जुडिशल कमीशन के इजलास पर होंगी। अच्छा, सिनेरियोज मुख्तलिफ हैं। पहला सिनेरियो ये है कि याहिया अफरीदी साहब सजेस्ट कर देते हैं मंसूर अली शाह साहब को और हुकूमत कहती है नहीं। मंसूर अली शाह साहब सजेस्ट कर देते हैं याहिया साहब को, हुकूमत कहती है नहीं। अच्छा, फिर अगर इन्होंने भी सजेस्ट करने हैं ये जो हैं शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब, वो कहते हैं तीनों में से कोई एक होना चाहिए, याहिया साहब होने चाहिए और तीनों में से कोई एक होना चाहिए। मुनीब साहब, हुकूमत कहती है नहीं। हुकूमत कहती है अमीनुद्दीन खान होगा और अमीनुद्दीन खान साहब खुद इनकार कर देते हैं। फिर और अगर वो कहते हैं अमीनुद्दीन खान होगा और वो कहते हैं जी मैं हाजिर, मैं खादिम, मैं नौकर, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, और ये 3 सीनियर जज जो हैं याहिया साहब, मंसूर साहब, मुनीब साहब कहते हैं कि ये नहीं होंगे, इनकी मुखालफत करते हैं, तो एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो बन जाएगी और अमीनुद्दीन खान साहब का नाम आता है तो वो होंगे नहीं। फिर जमाल खान मंदोखेल साहब होंगे। जमाल खान मंदोखेल साहब भी आपको पता है कि वो काजी साहब के वो भी जानशीनों में से हैं, तो वो कहते हैं कि जी ठीक है। तो हुकूमत की इस तरह से जो है वो नंबर गेम हुकूमत का ज़्यादा हो जाएगा, 7 हो जाएगी हुकूमत, क्योंकि हुकूमत के वोट जो है ना वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर, 2 एक वो खातून जो अक़लियतों की वाली जो हुकूमत की लगाई हुई, और 2 ये हुकूमत के जो हैं शेख आफ्ताब साहब और फारूक इनायत साहब। तो एक वोट उनको और चाहिए होगा और वो एक वोट जो है वो हो सकता है किसका भला, वो एक वोट हो सकता है जमाल खान मंदोखेल साहब का, क्योंकि अमीनुद्दीन खान साहब तो अपने लिए वोट नहीं कर सकते, तो फिर वो जमाल खान मंदोखेल साहब का होगा। या अगर हुकूमत कहती है जमाल खान मंदोखेल आईनी बेंच के सरबराह होंगे तो फिर जाहिर है फिर अमीनुद्दीन खान कहेंगे बिल्कुल मैं हुकूमत के, अगर वो कह सकते हैं कि मैं हुकूमत के साथ हूँ, तो फिर इस तरह से फिर हुकूमत के 7 वोट बन जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर 6-6 से टाई हो जाता है फिर क्या होगा। ये यहाँ पे आईन खामोश है, कोई बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो एक बड़ा कल का दिन जो है वो बड़ा एक हुकूमत के लिए भी सेटबैक हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के लिए भी सेटबैक हो सकता है, पाकिस्तानियों के लिए सेटबैक हो सकता है, क्राइसिस खड़ा हो सकता है, एक लड़ाई शुरू हो सकती है। कल का दिन बड़ा अहम है और हुकूमत उससे पहले आज अगर 25 जजेस कर देती है तो ये भी बड़ा एक सवाल होगा कि नए चीफ से मशवरा के बगैर एक जजेस की तादाद 25 कर दी गई है। अच्छा, जजेस की तादाद 25 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक आपको पता है ना कि इस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई है और बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए हैं। बैरिस्टर साद रसूल साहब ने भी ये सवाल उठाया, फैसल चौधरी साहब ने, सब कानूनदान जो हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं ना बहुत सारे, वो 15 रुकनी और 17 रुकनी बेंचेस ने किए हुए हैं। अब 15 रुकनी या 17 रुकनी जो बेंच है
उसका फैसला आईनी बेंच के 5 जज बैठ के कैसे उसके ऊपर उससे मुख्तलिफ व्यू ले सकते हैं। तो ज़रूरी यही होता है कि अगर एक फ़ैसला फुल कोर्ट का है तो फिर फुल कोर्ट ही वो केस ऐसा सुने जिसमें फुल कोर्ट के फैसले को पहले से फैसले से मुख्तलिफ उन्होंने मौक़िफ़ लेना हो। जी बिल्कुल, जिस तरह सिद्दीक जान साहब ने बताया कि अदालती मामलात के अंदर कितनी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और अगर अदालतों ने इसी तरह से जुर्रतमंदाना फैसले दिए तो यकीनी तौर पर अदलिया का वक़ार भी बेहतर होगा और पाकिस्तान की जो सियासत है इसका भी रुख बदलेगा। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।